दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती के रिजल्ट पर रोक लग गई, लेकिन अभी तक ये किसी को नहीं पता है मेरे भाई कि रिजल्ट पर रोक तेलंगाना हाईकोर्ट ने क्यों लगाई है। मेन रीजन उसका किसी को नहीं पता है। तो आज उसी रीजन को मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूं बिल्कुल। ठीक है, अभी किसी को ये नहीं पता कि क्यों रोक लगी है। सबको पता है रोक लगी, लेकिन क्यों लगी है वो किसी को नहीं पता है। तो भाई बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी निकाल के आया हूं, पूरी तरह से मैं इसको समझाने वाला हूं क्यों रोक लगी है। ठीक है, उस चीज का मैं आपको बताता हूं। देखिए भाई, एक कोर्स होता है सीसीए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट। इसके तहत क्या होता है कि लोग अपना कोर्स कर लेते हैं और उनको कुछ छूट मिलती है। आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में मार्क्स मिलते हैं। कैसे मिलते हैं वो मैं समझाता हूं। देखिए मेरे भाई, ये सीसीए वाले स्टूडेंट ने क्या किया है, इन्होंने केस किया है किस पर, आरआरबी ग्रुप डी के रिजल्ट पर, कि रिजल्ट ना निकाला जाए, ये गलत तरीके से निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो पहले छात्र थे ना, पहले जब ये कोर्स करते थे मेरे भाई, तो इनकी क्या परसेंटेज बनती थी 70, 75, 80% मैक्सिमम ना, इतनी परसेंटेज लगभग बनती थी। और आज का जो कैंडिडेट सीसीए वाला कोर्स कर रहा है, उसकी परसेंटेज बन रही है मेरे भाई 90, 95, 92, यानी 90 प्लस रह रही है। तो उनका कहना क्या है, देखिए इनका जो एग्जाम जो क्लियर होता है वो किस तरीके से होता है। इनके जो मार्क्स होते हैं ना, वो सीबीटी 1 के 2/3 यानी 2/3 मार्क्स लिए जाते हैं। और जो इनका कोर्स होता है उसका मेरे भाई 1/3 इनके नंबर लिए जाते हैं। अब देखिए इनको नुकसान क्या हो रहा है ना। इनका कहना क्या है, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो सीबीटी 1 में पहले वाला छात्र और अब वाला छात्र, दो कंडीशन होगी आपकी। एक पहले वाला स्टूडेंट है जिसने पहले सीसीए किया है, और एक अब वाला स्टूडेंट है जिसने अभी सीसीए किया है। तो पहला वाला छात्र भी 60 नंबर लेके आता सीबीटी 1 में, सीबीटी में, ठीक है, और दूसरा वाला छात्र भी 60 नंबर लेके आता है। तो यानी 2/3 मार्क्स इधर से निकाल लेता हूं, 2/3 मार्क्स इधर से ले लेता हूं दोनों की, यानी 40-40 नंबर यहां तो सेम हो गए। लेकिन अंतर कहां आता है पता है? अंतर डिफरेंस आता है मेरे भाई, जो इनकी परसेंटेज बनी है, जो इन्होंने कोर्स किया है, मान लो उसमें ये 78% बनी है और इसकी बनी है मेरे भाई 90। तो अंतर कहां आएगा, डिफरेंस कहां आएगा? इसका 1/3 लेगा और इसका भी 1/3 लेगा, तो 78 का 1/3 लेगा तो 26 नंबर हो गए। इधर मेरे भाई 90 का 1/3 लेगा तो कितने हो गए? 30 नंबर हो गए। अब कितना अंतर आया देखो, पहले वाला जो छात्र का 40 उसने लेके आया और 26 यहाँ लिए, 66 नंबर वो लेके आया। और जो अभी वाला स्टूडेंट है वो 40 उसके थे सीबीटी में, और 30 नंबर 1/3 यहाँ से हो गया, उसको 70 नंबर हो गए। तो 66 और 70 में, ग्रुप डी पेपर में 66 और 70 में 4 नंबर का फर्क हो गया, 4-5 नंबर का फर्क हो गया। तो ये जो फर्क है ना, इसी की वजह से उन्होंने बोला है कि ये हमारे साथ अनफेयर है, ये गलत है, इसको ऐसे ना निकाला जाए, ये गलत हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि भाई 4 नंबर बहुत होते हैं भाई, कहना तो सही है, 4 नंबर तो वैसे बहुत ही होते हैं। लोग पॉइंट्स नंबर से लाखों लोग पीछे रह जाते हैं, हजारों लोग पीछे होते हैं, एक नंबर से पीछे रह जाते हैं। ये तो 4 नंबर की बात है, तो बहुत बड़ी बात होगी ना। तो अब दिक्कत क्या है, अब उनका कहना ये है, उन्होंने इसी वजह से केस किया है। अब उनकी डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि जो सीबीटी जो ग्रुप डी का रिजल्ट है, वो इनके कोर्स के आधार पर डिवाइड ना किया जाए, कोर्स के आधार पर ना निकाला जाए। इनका कहना है कि जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो केवल सीबीटी परीक्षा के स्कोर के आधार पर ही निकलना चाहिए। यानी जो इन्होंने कोर्स किया है सीसीए वाला, वो उसके 1/3 नंबर नहीं लिए जाएं, केवल और केवल सीबीटी की जो परीक्षा हुई है उसके आधार पर इनका रिजल्ट निकाला जाए। समझ रहे हो ना? इससे क्या होगा, जिनके जो नंबर कम है ना, पहले जो बच्चे सीसीए करते थे उनके जो नंबर कम है ना, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल सीबीटी में जो नंबर लेके आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इनकी ये डिमांड है, इसीलिए इन्होंने अपना वकील भाई तैयार किया और तेलंगाना हाईकोर्ट में जो इन्होंने क्या किया, केस कर दिया। तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने इसी वजह से ये इस भर्ती के रिजल्ट पर रोक लगाई है कि इन बच्चों का ये जो केस है इसका जांच करने के लिए, पड़ताल करने के लिए सही है कि गलत है, क्या है। ठीक है, तो इस वजह से भैया मेन रीजन यही है आपका कि जो भर्ती पर रिजल्ट पर रोक लगी है। अब मैं डिस्कस कर लेता हूं मेरे भाई। देखिए ये तो होगी आपकी, देखो अब ये जो गलत है या सही है, ये तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दें। और ये तेलंगाना हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट वगैरह का मामला है, तो वो देखेगा। फाइनली हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते मेरे भाई। ठीक है, अब केस तो हो गया, तो पेंडिंग में तो थोड़ा बहुत तो डिले होगा ही रिजल्ट में। अब फाइनली बच्चों का ये है। और हाँ, एक चीज बता दूं, जो नॉर्मल वाले बच्चे हैं उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। जिन्होंने सीसीए नहीं किया है कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे जितने नंबर है उसी के आधार पर अपने फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल ठीक ठाक होता है, इतना भी सिंपल नहीं होता है। ठीक है, और बात कर लेता हूँ कि रिजल्ट कब आएगा। तो बड़ा ही देखो ये मुश्किल सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा। तो इसके लिए क्या, देखिए अब अगर मैं देखूं, 15 अप्रैल तक तो हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। 15 अप्रैल तक तो कोई भी रिजल्ट इसका निकाल ही नहीं सकता, रेलवे पब्लिश ही नहीं कर सकती। तो ये तो फिक्स है, 15 अप्रैल तक तो आना नहीं है।
आना कब है? अब 15 अप्रैल गया, अब 15 अप्रैल को ये जवाब मांगेंगे, उसमें उसके बाद फिर भी टाइम लग जाएगा, फिर अपना रेलवे देखेगा कब अपना मतलब रिजल्ट निकालना। तो मैं भाई अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाऊं ना, तो अप्रैल में तुम्हारा 100% रिजल्ट नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और मैं कह रहा हूं मई की शुरुआत में भी नहीं आने वाला। तो रिजल्ट कब आएगा? आपका रिजल्ट जो मिलेगा ना मेरे भाई, आपका रिजल्ट जो है 25 मई यानी मई के आखिरी समय में, मई के आखिरी समय में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। उसमें भी 90% चांस है, 10% चांस आपका जून की स्टार्टिंग में भी जा सकता है। तो मई जून में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि रेलवे बोर्ड ज्यादा डिले नहीं करेगा, जल्दी जल्दी केस को निपटा के फटाफट से अपना रिजल्ट जो है पब्लिश करेगा। ठीक है, तो मई के आखिरी में और जून के स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, जैसा मैंने कुछ लोगों से पूछा है जो अपने दोस्त हैं डीआरएम ऑफिस में। ठीक है, तो भाई ये है आज आपकी ग्रुप डी के जो केस था वो पूरा सीन मैंने आपको समझा दिया है अच्छे तरीके से। आई थिंक आप समझ गए होंगे, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और आपका जो भी डाउट है ये जरूर बताइए कि ये गलत है या सही है, क्या है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपकी जो भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना लिख दें। मैं भाई सबका रिप्लाई कर रहा हूँ, आपका भी रिप्लाई करूंगा। और बाकी का मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अब तो ज्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ बता दिया मैंने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।